जो एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो फाइनली एग्जाम के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी ने बहुत कम समय दिया है 2024 के लिए। डेट आज आउट किया उन्होंने, और आज जो उन्होंने आज डेट आउट किया है, उन्होंने बताया है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो है, जरा देखो, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में एग्जाम होगा। मतलब समझ रहे हो, आज उन्होंने बताया है और आज से ठीक 1 महीना बाद आपका एग्जाम है। आप सबसे पहले एसएससी का टेम्परामेंट समझिए। एसएससी नहीं कहती है कि भाई आप फॉर्म भरो या डेट आएगा तब तैयारी करोगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। वो चाहती है प्रॉपर आप प्रिपेयर्ड रहो। लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है वो तो आपको अच्छे से पता है कि आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी लेट शुरू की है या वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक फाइनल ब्रश अप करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं समझा दूं आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले याद रखना कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है सीजीएल का, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, वो सभी साल में एक बार आते हैं। कंप्लीटली आप देखोगे साल में वो एक बार आता है। और इस बार तो आपने देखा कि 9 सितंबर जो उन्होंने निकाला है डेट, वो आपको मतलब 1 महीने से कम समय दे रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आप पर प्रेशर रहेगा तैयारी करने का। यानी एग्जैक्टली आपको 1 महीने का समय वो दे रहे हैं। अब आइए वैकेंसीज कितनी है, तो मैं आपको बता दूं 2024 में मुझे पिछले 8-10 सालों में जो वैकेंसीज दिखे थे, मुझे लगता है ये सेकेंड हाईएस्ट है। 2022 में आपको पता है 37,000 के लगभग वैकेंसी था, है ना। तो उसी साल क्या हुआ था ना, जो पीए का पोस्ट था, पोस्टल असिस्टेंट का, वो ऐड हुआ था सीएचएसएल से हटके सीजीएल में, तो वैकेंसीज बहुत हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है जो, वो मैं कह सकती हूँ सेकेंड हाईएस्ट मुझे दिखा है, क्योंकि इसके पहले भी 15-16 ऐसे ही 17 के लगभग था। इस बार 17,727 वैकेंसीज आपको दिख रहे हैं, और ये बहुत 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 बढ़िया वैकेंसी है। इसीलिए तैयारी अगर ढंग से करोगे तो इसमें सफलता मिलने की आपके चांसेस है। आपको बता दें सबसे पहले बेटा कि जब भी कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हम तैयारी कैसे करें। और वो पैटर्न क्या है इसका, सारे जितने एग्जाम्स है एसएससी के बेटा, सब में एक ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक ही लगभग पैटर्न होता है, बस मेंस में थोड़ा 19-20 होता है। सबसे पहले आइए, सीजीएल का जो पैटर्न है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल मिला के आपके 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कुल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको 100 क्वेश्चन करना रहता है। याद रखिएगा टाइम अलॉटेड है 60 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन में पूरा आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है हर क्वेश्चन में 1 मिनट का, क्योंकि जीएस में आप पढ़ते हो, जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट के टाइम जीएस में नहीं लगता। इंग्लिश में वैसे ही सिनोनिम हो या एंटोनिम हो या ईडियम हो, पढ़ा आया नहीं आया नहीं आया, इसका मतलब है इंग्लिश में भी उतना टाइम नहीं लगता। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, बाकी जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और मैथ्स में पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन बेस्ड। असली समय यही दोनों सेक्शन लेते हैं। तो हम हमेशा बच्चों को समझाते थे कि भाई पहले आप सबसे पहले जीएस खत्म करो, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, और सारा जो बच जाता है वो मैथ्स में। लेकिन आपको अच्छे से पता है जब एमटीएस में हुआ ना, तो एमटीएस में रीजनिंग और मैथ्स को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया, और जो आपके मेरिट बनेंगे वो इंग्लिश और जीएस से बनते। तो फिर आप एमटीएस में तो बहुत कम समय लगाओगे मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें ज्यादा है कि आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफाई होना जरूरी है। अब आ जाओ, ये चारों सेक्शन का जब आप मार्क्स देखोगे तो उसके बाद आपका कट ऑफ बनता है, और आप टियर 1 क्वालिफाई करते हो। टियर 1 जब क्वालिफाई करते हो बेटा, तो आप टियर 2 में जाते हो। और अच्छे से याद रखना कि टियर 2 2022 के बाद बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया, और इंग्लिश और जीएस, मतलब मैं कह सकती हूं इंपॉर्टेंस जो जीएस का था वो बढ़ गया,
इंपॉर्टेंस जो इंग्लिश का था वो थोड़ा कम होके जीएस को इंक्लूड किया गया। लेकिन भाई मैं तो थोड़ा संतुष्ट रही, क्योंकि जब मैथ्स की हालत मैंने देखी तो मैंने कहा भाई चलो मैं बच गई। द रीजन इज मैथ्स की क्वेश्चन 100 से घटा के, बेटा पहले मेंस में क्वेश्चन 100 होते थे, अब 30 कर दिए गए। लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के कर दिए, यानी कि 90 मार्क्स का। रीजनिंग जो सिर्फ प्री में आता था, मेंस में नहीं आता था, उसको भी मेंस में इंक्लूड किया गया और मेंस में 30 क्वेश्चन मार्क्स हो गए 90। ये जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, ये नहीं था पहले प्री में, अब हो गया है, और ये 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बेटा पहले 200 क्वेश्चन होते थे, 200 मार्क्स के। अब ऐसा नहीं है, अब 45 क्वेश्चन है, 45 इंटू 3 135 मार्क्स के। लास्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि नहीं होता था, 25 क्वेश्चन है और हर का 3 मार्क्स, 75 मार्क्स के। और सबसे मेन चीज पता है क्या हुआ? कंप्यूटर ऐड हुआ। बच्चे कहते हैं कंप्यूटर है यार, कंप्यूटर तो बहुत ही आसान है। कंप्यूटर में पहले साल बहुत सारे बच्चे बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ इन्होंने क्वालिफाइंग बनाया था, सिर्फ क्वालिफाई करना था, और वो कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए 20 को 60, यानी समझ लो अगेन 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ये जो 30-30 की बात आप कर रहे हो, यहां पर तो पूरा कंप्लीट मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन आप एक चीज मार्क करोगे, जो मार्क्स है पहले एक एक मार्क के होते थे इंग्लिश में, और मैथ्स होता था 2-2 मार्क्स का। लेकिन अब क्या किया है ना, पहले मैथ्स 200 मार्क्स के होते थे, इंग्लिश 200 मार्क्स के होते थे, जीएस नहीं होता था, रीजनिंग नहीं होता था, कंप्यूटर एज सच कुछ नहीं था। लेकिन अब इनका पैटर्न चेंज हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 1 देखो, उसके बाद सेक्शन 2 और सेक्शन 3। बेटा सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है वो साथ में ही हो जाता है, यानी ये आप पूरा मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट तक खत्म करके निकलोगे। और उसके बाद ये जो मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 2 ये होगा आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये अलग से ब्रेक के बाद होगा। समझ में आया? अब करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये समझो ध्यान से। बेटा जब भी कोई चीज की आप प्रिपरेशन करने जाते हो ना, तो एक चीज याद रखना कि आप इसमें पहले तो सबसे पहले देखो कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। अगर हम ऐसे नॉर्मल सारे कंप्लीट की बात करें, सिर्फ कंप्लीट की, तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, देखो क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर के अलावा स्टैटिस्टिक्स, बेटा आपको पता ही है कि अगर एक और है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है ना, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आइए। अब देखो इंग्लिश में इन्होंने पूरा तरीका से बता दिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं एक चीज मानती हूं, जब आप तैयारी शुरू करते हो, शुरुआत करना वॉल्यूम 1 से। इसके साथ साथ आप मेरा जब क्लास देखोगे तो आप पाओगे मैं वॉल्यूम 1 से ज्यादा डिटेल में करा रही हूं, क्योंकि मैं कराती हूं क्लास नोट से। वोकैबुलरी अगर आप करोगे तो वोकैब बुक से करोगे, और आपको बता दूं वोकैबुलरी बुक के अलावा मैं आपको 1 से लेकर 20 नंबर शीट्स तक भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें पूरा सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। इंग्लिश में बेटा आप पता ही अच्छी तरह से कि केडी कैंपस और केडी लाइव में जो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ वो मच मोर देन सफिशिएंट होता है। यहां अगर ढंग से पढ़ लोगे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन ये सिलेबस है, ये सिर्फ बेटा सिर्फ खाका बता रहा है आपको, बस आउटलाइन बता रहा है कि क्या आता है मैथ्स में, क्या आता है इंग्लिश में, क्या आता है रीजनिंग में, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है एसएससी में। अब आइए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में करीबन 12 से 13 चैप्टर्स है, जो हम लोग 12 से 13 सेक्शन में बांटे हुए हैं। टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो 2 घंटे में वो एक एक पोर्शन कंप्लीट कराते चले जाते हैं, छोटा पोर्शन होता है तो 1 घंटे में, और ये पूरा कंप्लीट आपको हम लोग फिनिश करके राहुल सर बहुत अच्छे से दे देते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है। अब आओ सबसे पहले ध्यान से सुनो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ आपको सॉल्व करना है। और आप कहोगे PYQ का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप PYQ का इंपॉर्टेंस देखोगे तो याद रखना ये बताता है कि क्वेश्चंस कैसा आता है।
पैटर्न क्या है एग्जाम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने देर में कंप्लीट करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताता है कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है। आपको जैसे मैंने कहा कि प्री में तो आपको 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन करने हैं, कितने देर में, 60 मिनट में। अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में देख लो, आपको ये 60 क्वेश्चन, ठीक है, 40 प्लस 5 60, 100, 110, 120, है ना, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 130, पूरा मिला के देखो यहां तक, सिर्फ यहां तक बेटा, यहां तक जो है आपको, ये आपको मिलेंगे 1 आवर ड्यूरेशन में। आपको रीजनिंग और मैथ्स करना है, 1 आवर ड्यूरेशन में आपको जीएस एंड जनरल अवेयरनेस करना है। अब ध्यान दो, ये जो कंप्यूटर टेस्ट है ना बेटा, ये तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, जो 15 मिनट्स टाइम मिलता है। समझो ध्यान से बेटा, ये जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, और यहां पे 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। और ये जो कंप्यूटर टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसलिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, दिए रहते हैं, उतना ही आपको करना है। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, मैं सीजीएल नहीं सीएचएसएल की तैयारी करूंगा। कुछ नहीं चेंज होता है बेटा, ये 45 का 40 हो जाएगा, 25 का 20 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, पैटर्न में तो हो गया, बस 5-5 क्वेश्चन कम हो गया, मैथ्स में ये सॉरी जीएस में और इंग्लिश में। अब आप कहोगे मैम लेवल, बेटा मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, लेवल का, लेवल की बात यह है कि आप एमटीएस का पेपर उठा लो, आप सीजीएल का उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, सीपीओ का उठा लो, स्टेनोग्राफर का उठा लो, और मुझे आप बता दोगे ना कि मैम किसका पेपर ज्यादा आसान है, किसका हार्ड होता है, तो मैं आपको पलट के दूसरे एग्जाम का पेपर दे दूंगी, दूसरे साल का। अब फिर आपका जो कहोगे ना वही बात कटवा दूंगी। थोड़ा आसान होता है स्टेनोग्राफर का पेपर, लेकिन बाकी सारे अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर बेटा आसान उनको इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि स्टेनोग्राफर में उनको कम बच्चे मिलते हैं। मैं क्लास में कई बार पूछती हूँ शॉर्ट हैंड कितनों का आता है, मात्र 3-4 बच्चे हाथ उठाते हैं, वहीं पर खत्म सारा का सारा जितना भी कंपटीशन है। तो इसीलिए उसका पेपर थोड़ा आसान रखते हैं वो लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर सके वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अटेम्प्ट कम से कम, आप जैसे अभी मैं कहूंगी तो 2019 के बाद के सारे कंप्लीट आपको करने होंगे, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का तो कर लो। अगर कहोगे नहीं हम 5 साल का नहीं करना चाहते, तो बेटा 20 से तो कम से कम कर लो। और अगर आप कहोगे नहीं हम तो सीजीएल वाले हैं भाई, हमें तो मतलब नहीं है सीएचएसएल से, तो मैं कहूंगी फिर यू आर सैडली मिस्टेकन। You will have to do all the papers of JD, CHSL, CGL, stenographer, CPO, along with CGL. इसे खाली CGL का पेपर करके नहीं बैठोगे। इनफैक्ट मैं तो बच्चों को ये भी कहती हूँ कि भाई जो मेंस के पेपर आते थे ना 200 क्वेश्चन के, वो भी कर लो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आओ, अगर आप मॉक टेस्ट की बात करोगे तो बेटा आपके पास समय कितना है। आप कहोगे मैम बिल्कुल आराम से शाम को 2-3 घंटे का समय है, तो मैं कहूंगी आप एक काम करो, एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर दे दो। और हमेशा ध्यान से सुनो बेटा, हम भी अब खैर आदत हो गई है बहुत कम सोने की, राइट, इसीलिए मैं 6 घंटे सो लेती हूँ, सफिशिएंट हो जाता है। 6 घंटे ज्यादा सो भी नहीं पाती हूँ क्योंकि रात को 12-1 बज जाता है, सुबह बेटे को 7 बजे स्कूल जाना रहता है, तो उसको भी उठाना रहता है, तैयार करना रहता है, तो मैं भी बहुत ज्यादा सो नहीं पाती हूँ। लेकिन एक हेल्दी माइंड के लिए आपको, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं, आप आराम से 7 से 8 घंटे आराम से सो सकते हो, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड बंद करिए, हेल्दी फूड खाइए, घर का बना हुआ खाना खाओ। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो चावल दाल सब्जी खा लो, कहीं भी कुछ खा रहे हो तो बेटा याद रखना जंक फूड को अवॉइड करो। मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, जानते हो आजकल क्या हो गया है, घर का हेल्दी खाना खाना, लोग सोचते हैं डाइटिंग करना होता है। बेटा हम डाइटिंग नहीं कर रहे, हम आज इतने ज्यादा जंक फूड से चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना कि हमें हेल्दी खाना लगता है जैसे हम डाइटिंग कर रहे हैं। प्लीज अवॉइड दोस, यू कैन से जंक फूड। इनफैक्ट उसका नाम है फास्ट फूड। जानते हो फास्ट फूड में कह सकती हूं मैं कि फास्ट में एस लगा दिया है सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, वरना वो फैट फूड है।
तो आप हेल्दी खाइए, आराम से 7 से 8 घंटा सोइए। कहाँ आप कौन भागा जा रहा है? आपके लाइफ में 24 घंटे, 8 घंटे सोइए, 8 से 10 घंटे पढ़िए और बाकी आपके पास 8 घंटा तो है ही, 8 3 ज़ा 24 है ही ना है। बाकी 8 घंटा तो है ही, 6 से 8 घंटे आराम से जो करना करिए। लेकिन आज मेरा एक सलाह मानना, ज़रा एक बार अपने मोबाइल को खोल के अपना स्क्रीन टाइम देख लेना। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरा इनफैक्ट क्या है ना, टाइम नहीं मिलता है। अपना स्क्रीन टाइम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्क्रीन टाइम बता देता है कि आपके पास टाइम है लेकिन आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आराम से 8 घंटे सो, और जब सोने जाओ तो प्लीज मोबाइल को थोड़ा दूर रखो। कई लोग कहते हैं नहीं, हो सकता है बाई चांस इमरजेंसी कॉल आ जाए। ठीक है, आप रिंग टोन में रखो लेकिन थोड़ा दूर रखो, ताकि आप नींद नहीं आ रही हो तो हाथ बढ़ा के मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं है। बेटा ये सारी चीजें मेरे डाइटिशियन ने मुझे बताया है कि प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो दैट इज क्वाइट अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और मेरा लाइफस्टाइल में सिर्फ एक ही पंगा था, वो था कि मैं कम सो रही थी। तो आप लोगों को कह रही हूँ बेटा, आपके पास कहीं कोई काम नहीं है। हमारा तो बहुत सारा टेंशन लगा हुआ है, सारे इंस्टीट्यूट्स वाले अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, है ना। पिछले 40 सालों से मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट्स चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट जो राजेंद्र नगर में हुआ है उसके कारण हम मुखर्जी नगर वाले भी बहुत झेल रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग को तो बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया गया है जैसे हम लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से हम लोग झेलते हुए ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेंशन में हम लोग को हेल्थ खराब हो जाता है। आपका क्या है? आपको तो सिर्फ पढ़ना है, खाना है और सोना है। इसलिए प्लीज अपने लाइफ का रखना पॉजिटिव माइंडसेट रखो।